हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश। फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स में जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसको समझने के लिए हमें प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन किन यूनिट से मिलके बना होता है। आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो कृपया मेरे नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक कि आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सभी ने सुना होगा प्रोटीन्स, बहुत कॉमन टर्म है प्रोटीन। इज इट क्लियर? प्रोटीन सुन के मतलब हमें एक चीज माइंड में आती है, क्या आती है? प्रोटीन का मतलब सर बॉडी बिल्डिंग के लिए जो यूज की जाती है। इज इट क्लियर? तो बॉडी बिल्डिंग की जब भी बात आती है तो माइंड में एक ही चीज आती है, प्रोटीन। क्लियर है? समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटीन हमें लेना किस तरीके का है। क्लियर है? एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रोटीन ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो अगर आपकी बॉडी वो ले रही है, दैट मीन वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो बेनिफिशियल क्या है कि जो प्रोटीन्स आपके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी खुद उसको क्या नहीं कर सकती है, बना नहीं सकती है, सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, हमें उस प्रोटीन्स के बारे में समझना है ताकि हम अवेयर रह सकें और ताकि हम ये जान सकें कि क्या हम ले रहे हैं वो सही है, क्या जो हम ले रहे हैं वो गलत है। इज इट क्लियर? तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन जो होता है आपका, जनरली प्रोटीन जो होता है आपका, एक टर्म याद रखना, प्रोटीन्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म में क्या कहते हैं कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। All proteins are enzyme, but all enzymes are not protein। क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ एक सिंपल सी टर्म बोली कि प्रोटीन की जनरल की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन जो होता है, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। इसका मीन क्या होता है? सर सिंपल सा है, मैंने ये बोला प्रोटीन जो होते हैं, सारे प्रोटीन्स जो होते हैं आपके वो एंजाइम होते हैं, बट सारे एंजाइम आपके प्रोटीन्स नहीं होते। पहली चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब कंपोजिशंस की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन जो होता है इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? कार्बन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और कभी कभी आपका सल्फर भी प्रेजेंट होता है और आपका फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका जनरल इंट्रो। क्या कि मैंने क्या बोला कि कार्बन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है और फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? ये होता है जनरल आपका कंपोजिशन प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं आपके वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मेनली बने होते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब जो प्रोटीन होते हैं आपके, वो प्रोटीन किसके बने होते हैं? क्या बोल रहा हूं? किसके बने होते हैं, है ना? प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं आपके एमाइनो एसिड्स के। प्रोटीन किससे बनते हैं? एमाइनो एसिड से। क्लियर हो गया? पहली चीज याद रखना, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो किसका बना है? वो बना है एमाइनो एसिड का। क्लियर हो गया? पहली चीज। एमाइनो एसिड सर क्या होते हैं? अभी तक सर एक माइंड में चीज नहीं आ रही थी कि सर प्रोटीन क्या होता है, अब बात कर रहे हैं सर आप अमाइनो एसिड्स की। एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? सिंपल सा समझना, एमाइनो एसिड्स मिलकर आपके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं।
ठीक, एक अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन नहीं बनता, एक चीज याद रखना। ऐसा नहीं है कि 2 अमाइनो एसिड से मिलके सर बनता है, ऐसा भी नहीं है। क्लियर है, समझना। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स आपके ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते हैं, आपके ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक, अब समझना सर कितने अमाइनो एसिड मिनिमम प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सोच समझना, अमाइनो एसिड जो होते हैं आपके मिनिमम 20 अमाइनो एसिड्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रोटीन के लिए। क्लियर हो गया? मिनिमम कितने होने चाहिए? 20। ठीक, 20। तो 20 अमाइनो एसिड्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, मिनिमम। क्लियर हो गया? आओ आगे चलते हैं। दूसरी चीज, 20 अमाइनो एसिड्स भी आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिसको बोलते हैं इसेंशियल, फर्स्ट कैटेगरी जिसको बोलते हैं इसेंशियल, और सेकंड कैटेगरी जिसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। पहले तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोटीन बना किसका होता है, उसमें भी अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसेंशियल क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल्स क्या होते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तब तक कि आप जितने आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ लो। अब समझ लो, अमाइनो एसिड जो होते हैं आपके जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। इसेंशियल कितने हो गए? 10, और नॉन इसेंशियल कितने हो गए? 10। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो। प्रोटीन जो होता है आपका, वो प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब समझना सर, इसेंशियल का मतलब सर इंग्लिश तो हमारी ठीक ठाक है, समझ गए? इंग्लिश तो हमारी ठीक ठाक है, मतलब इसेंशियल का मतलब होता है सर आवश्यक। ओह, आवश्यक, समझना। नॉन इसेंशियल का मतलब सर, मतलब जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इसी भी आप पे डिटेल में किया है? नहीं, समझना। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? इसेंशियल का मतलब वो भी आपके लिए आवश्यक है, और नॉन इसेंशियल मतलब वो भी आपके लिए आवश्यक है। क्लियर है? लेकिन किस बिहाफ पर डिवाइड किया गया है ये समझना। जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, हमारी बॉडी खुद बना लेती है, जिस अमाइनो एसिड्स का हमें बाहर से कंजप्शन नहीं करना होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो गया? समझना। सेकंड क्या है? इसेंशियल का मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, इसीलिए तो हम उसको इसेंशियल बोल रहे हैं। यानी कि जिस अमाइनो एसिड्स को आपको बाहर से लेना होता है। क्लियर हो गया? जो आप लोग कॉन्सेप्ट बना के जाते हो ना कि जिम जाना है, सबसे पहले जिम जाते हो तो एक ही चीज, सर प्रोटीन। क्लियर है? सबसे पहले समझ लो कि इसेंशियल क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लो। क्लियर हो गया? अब नॉन इसेंशियल की प्रॉब्लम ही नहीं है सर, ऑलरेडी बॉडी में बनते हैं। अब आप बात करते हैं किसकी? इसेंशियल की। इसेंशियल में भी 2 कैटेगरी होती हैं, समझना। इसेंशियल में 2 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? एक होते हैं इसेंशियल और एक होते हैं सेमी इसेंशियल। एक होते हैं इसेंशियल और एक होते हैं सेमी इसेंशियल। सर ये क्या बात हुई? अभी आपने बोला इसेंशियल, अब आप बोल रहे हो इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है समझना। सेमी इसेंशियल का मतलब क्या होता है? सेमी इसेंशियल का मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कुछ % हमारी बॉडी भी बना लेती है और कुछ % उसे हमें बाहर से डाइट के थ्रू भी हमें कंजप्शन करना पड़ता है। ऐसे अमाइनो एसिड्स को बोलते हैं क्या? सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? टोटल सब 10 है। इसेंशियल और सेमी इसेंशियल में सर डिवाइड करेंगे तो कितने कौन से हैं? इसेंशियल होते हैं आपके 8 अमाइनो एसिड्स और सेमी इसेंशियल होते हैं आपके 2 अमाइनो एसिड्स।
ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 में इसेंशियल 10 होते हैं, नॉन इसेंशियल 10 होते हैं। इसेंशियल में भी 8 इसेंशियल होते हैं और 2 सेमी इसेंशियल्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। क्योंकि सर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को क्यों याद रखना है, नॉन इसेंशियल को क्यों नहीं करना है? सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर आपको ये पता है कि ये अमाइनो एसिड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं तो आपको नॉन इसेंशियल याद करना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो आपको इसेंशियल की अगर लिस्ट याद है तो नॉन इसेंशियल वैसे ही टिक कर लोगे। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं। एक ट्रिक याद रखना। सर याद कैसे होंगे? सर याद ही तो नहीं होता। याद के चक्कर में तो सर क्या बोलें, एक ही गाना याद रहता है, याद याद याद, बस याद रह जाती है। अब सुनना, इसेंशियल में याद क्या रखना है? हमें सिर्फ इतना याद रखना है, एक ड्राइंग याद रखो ऐसी। याद आ रहा है कुछ इस ड्राइंग को देख के? इस ड्राइंग को देख के कुछ याद आ रहा है? सर याद आ रहा है, याद आ रहा है, वो वाला याद नहीं, तेरा प्यार वाला नहीं। हाँ समझ गए? याद का मतलब ड्राइंग की बात हो रही है। सुनना, ड्राइंग की बात करें, यहाँ पर बात करते हैं। हमने एक ड्राइंग बनाई होगी कंप्यूटर में इस टाइप की। हाँ सर, अरे सर आपने तो दिल की बात छीन ली सर, बस मैं बोलने ही वाला था। यहाँ एक सूरज बना दो, यहाँ ऐसे सर वर्ड्स बना दो, बस बन गई ड्राइंग। इस टाइप की ड्राइंग याद आ रही है क्या कुछ? समझना, वो ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमें क्या लगाना है? सुनना, हमने यहाँ पर लगा दिया एक टीवी। ओ माय गॉड सर, वाह, नया सिस्टम। ये हो गए आपके क्या? हिल्स। ये हो गए आपके हिल और ये हो गई आपकी टीवी। ठीक, अब समझना, टीवी पे कौन सा चैनल चल रहा है? टीवी पे कौन सा चैनल चल रहा है? टीवी पे चैनल चल रहा है MTV। MTV क्लियर है? और ये जो टीवी है ना, ये टीवी के जस्ट ऊपर लगा हुआ है क्या? एक नल। क्या लगा हुआ है? नल। बहुत बढ़िया सर, सब लगा दो नल। समझना, अब समझना, इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा टेप। इसको बोल रहा हूं MTV, इसको बोल रहा हूं हिल। ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्या मैंने क्या बोला कि ये तो हो गए हिल्स, ये क्या हो गए? हिल। हिल के ऊपर रखी है टीवी, हिल के ऊपर रखी है टीवी। टीवी में भी कौन सा चैनल चल रहा है? MTV। बहुत बढ़िया था, MTV। ठीक, MTV में भी याद रखना, MTV में ऊपर लगा हुआ है नल। नल में क्या आ रहा है? पानी। नल को क्या बोलेंगे? टेप। तो टेप, MTV और हिल। सिंपल सा लॉजिक है सर, 3 चीजें याद कर लोगे, हिल, टैप और MTV। सर याद क्या कर लेंगे? याद ही हो गया। सुनना, अब इसको सीक्वेंस में लिख लेना। क्या? हिल, हिल, उसके बाद MTV, उसके बाद TAP। सर ये क्या लिख दिया आपने? हिल, MTV और टेप। अब सुनना, हिल, MTV और टेप का मतलब समझना, ये सारे आपके होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अरे सर वाह, वाह सर वाह, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इतनी सिंपल सर, अभी याद कर लेंगे। हिल, MTV और टेप याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे कि नहीं? सर याद हो जाएंगे। सुनना, यहां पर याद रखना, ये होते हैं अमाइनो एसिड्स। कौन से? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल में कितने आते हैं? 2। इसेंशियल में कितने आते हैं? 8। सर इसमें से 2 कौन से वाले हैं जो सेमी इसेंशियल होते हैं? समझ, एक तो होता है H, यानी इसको बोलते हैं हिस्टिडीन। क्लियर है? एक होता है हिस्टिडीन और एक होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन क्लियर हो गया? समझना, मैंने क्या बोला? एक हो गया हिस्टिडीन और एक हो गया आर्जिनिन। ये 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपके सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। मींस जिसको कुछ % बॉडी बना लेती है और कुछ % बॉडी को बाहर से डाइट से भी आप ले
दे सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो होते हैं ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसे आपको बाहर से लेना ही होता है। आई से हो गया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल से हो गया ल्यूसिन, एल से हो गया लाइसिन, एम से हो गया मेथ्योनिन, मेथ्योनिन, मेथ्योनिन। टी से हो गया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। वी से हो गया वैलिन, वाह सर वैलिन नाम। टी से हो गया थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और पी से हो गया फिनाइल एनालीन, फिनाइल एनालीन। ये हो गए आपके सारे इसेंशियल और सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे सर, क्लियर है? अब इसको याद करने के बाद गाना गा सकते हो कि याद आ रहा है सेमी इसेंशियल। चलो, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थियोनिन, आर्जिनिन और फिनाइल एनालीन। ये सारे अमाइनो एसिड्स अगर आपको याद हैं तो कंपटीशन एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा अमाइनो एसिड्स के बारे में। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये हो गए आपके नॉन इसेंशियल और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बात। एक बार आप अगर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद कर लेते हैं तो फिर आपको नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद करने की नीड नहीं रहेगी। याद करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की। ओ माय गॉड सर, स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर नाम सुन के एकदम से ऐसा माइंड में आता है कि पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो। अच्छा ये बताओ, मीथेन सुना है? मीथेन, मीथेन सुना है सर? मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा था, मैथ का मतलब होता है एक कार्बन। मैथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड, दैट मीन बन जाएगा मीथेन। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CH4। बहुत बढ़िया सर। सर CH4। सर अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे थे आप, सर मीथेन के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? सुनो, मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या याद होता है? CH4। सुनना, इतना याद रखना, मीथेन। यहां पर बना लो क्या? मीथेन। अभी बताया मीथेन क्या होता है, ये बना लो मीथेन। बहुत बढ़िया, ये बन गया मीथेन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब सर ये तो बन गया मीथेन। आप तो बनाने वाले थे अमाइनो एसिड्स, आपने हमें मीथेन पढ़ा दिया। ये गलत किया सर, वही पढ़ाओ जो आप पढ़ाने वाले थे। सुनना, मीथेन के बारे में क्यों पढ़ रहे? अब हम मीथेन से बनाएंगे अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। ओ सर, अच्छा ऐसा है, समझना। यहाँ पर हमें क्या लगाना है? यहाँ पर लगाना है हमें COOH ग्रुप। एक काम ये किया हमने मीथेन में, क्या किया हमने? मीथेन में एक COOH ग्रुप लगा दिया। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर हो गया? एक चीज ये याद रखनी है, यहाँ पर लगा दो NH2। क्या लगा दो? NH2, अमाइन ग्रुप। ये 2 चीजें लिखनी है। मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, 2 चीजें लिखनी है। किसका स्ट्रक्चर बन गया? अमाइनो एसिड्स का। किसका बन गया? अमाइनो एसिड्स का। मीन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है अमाइनो एसिड्स का, वो आपका यही होता है। ये कैसा है? बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी इन द सेंस, अब तुम वहां मत चले जाना। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सर पीएच मतलब सर 8 से लेके 14 सर,
वो सर ने पढ़ाया था एल्कलाइन मीडियम सर 8 से लेके पीएच में जो होता है सर वो, अरे उसकी बात नहीं करूँ, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब तुम लोग क्या अपने अलग कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिंपल सा समझना। मैंने क्या बोला, बेसिक का मतलब ये है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके, उनमें जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो आपका यही होगा। मीन्स उसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा और आपका अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। चेंजेस कहां पर होंगे, ये ग्रुप आपके एज इट इज रहेंगे, समझ गए, ये ग्रुप आपके एज इट इज रहेंगे, चेंज होगा यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर आप ग्रुप को चेंज करोगे तो आपका बन जाएगा नया अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो गया, समझना। फॉर एग्जाम्पल सर क्या, फॉर एग्जाम्पल ये जनरल स्ट्रक्चर किसका है, सुनना, ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है आपका ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन। नाम जितना सिंपल है काम उतना सिंपल नहीं है। क्यों, कंपटीशन एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। पहली चीज क्लियर, तो सिंपल सा टिक लगाना किस पे, ग्लाइसिन पर, क्योंकि ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड्स होता है जो आपका कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता। पहली चीज के लिए सर ये तो आपने बता दिया कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता, अब ये भी बता दो कायरल कार्बन क्या होता है। सुनना, कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन का मतलब होता है जिस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हों, डिफरेंट हो, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हों, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। वाह सर, अब सही लगा, क्लियर है। तो जिस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे उसको बोलेंगे कायरल कार्बन, जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट ना हो उसको बोलते हैं आपका नॉन कायरल कार्बन, मतलब वो कायरल कार्बन नहीं होता। कहानी समझ में आ गई। तो कौन सा अमाइनो एसिड आपका कायरल कार्बन कंटेन नहीं होता, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कायरल कार्बन कंटेन नहीं होता। और क्या है सर, जो कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होते हैं जैसे ग्लाइसिन, वो ऑप्टिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। मींस ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दैट टाइम यू हैव टू गिव द आंसर इज ग्लाइसिन। इज इट क्लियर। चलिए, तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर किसका, अमाइनो एसिड का, सिंपल स्ट्रक्चर किसका, ये ग्लाइसिन का। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर मान लो मैंने क्या लगा दिया, यहां पर मैंने क्या बोला, ये दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पर चेंज होगा, ग्रुप्स बनते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स बनते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CH3, तो क्या बन गया, एलानीन। क्या बन गया, एलानीन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से, बहुत डाउट आ रहा था माइंड में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है यार, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है मुझसे भी। ये एलानीन जो है ना, ये अमाइनो एसिड है, ये आपका कायरल कार्बन है क्या, नहीं। एलानीन में जो ये कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है या नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको पता है तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दे देना, ताकि मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि ये कायरल है या नहीं। ठीक, चलिए बाकी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।